अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये तमाम लोग मुतासरा है। जो लोग कमेटी डालते हैं, बोली वाली कमेटी या कोई भी और कमेटी, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर किसी के ऊपर आप एतमाद नहीं कर सकते। लोग छोटी छोटी कमेटी डालने के बाद आपको दे देते हैं और उसके बाद आपको लालच दिया जाता है एक बड़ी कमेटी का। करोड़ों की कमेटी, पूरे ख़ानदान की कमेटी डलवाई गई कि बंदा एतमाद वाला है, लेकिन आज तकरीबन किसी को 15 साल, किसी को 8 साल, किसी को 12 साल, किसी को 18 साल, इतना वक्त गुजर गया, किसी को कमेटी नहीं मिली। प्रॉपर जब पुलिस की रेड होती है तो एक तरह का पुलिस मुकाबला देखने में आता है, वहाँ से भी फायरिंग की जाती है, पुलिस की जानिब से भी की जाती है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो जाते हैं। ये तमाम मुतासरीन अब एक छोटी सी उम्मीद की किरण लेकर खड़े हैं कि शायद अब हम लोगों के, हमारे जो डूबे हुए पैसे हैं, जो हमारी कमेटियाँ हैं, वो मिल जाएँ। हर घर के अपने अपने मसाइल होते हैं और उन मसाइल के साथ साथ हर महीने कमेटी निकालना इंतहाई मुश्किल होता है। ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बेवा हैं, अपना रोज़गार पता नहीं किस तरह से चलाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कमेटी वक्त पर दिया कि भाई कमेटी के लिए परेशानी ना बने, क्योंकि ये जो इनको दिया जाता है ना, इस पर लिखा हुआ है स्पेशली कि भैया अगर आपकी कमेटी लेट होगी तो आपको जुर्माना होगा, लेकिन अगर इनकी तरफ से कमेटी लेट होगी उसमें साल साल गुजर जाएंगे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। फ़िलहाल कानून की गिरफ्त में तो है, लेकिन फिर भी इन लोगों के मसाइल आप लोगों को सुनाते हैं। हमारे साथ हाजी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए, आपने कितने साल पहले कमेटी डाली? मैंने तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। कितने की थी कमेटी आपकी? पहली कमेटी 3 लाख की हुई। छोटी कमेटी छोटी। थी। महीने का कितना देते थे? वो 3000 है। वो तो तीन कमेटियां थी, 9000 देता था। हाँ। वो मिल गई मुझे। मिल गई। हाँ। सुकून हुआ कि भाई बंदा तो बड़ा एतमाद वाला है। बंदा सही है। मार्केट में बैठा हुआ है बंदा। हाँ, एतमाद बना लिया। फिर उसके बाद क्या किया? बल्कि वो हमारे मोहल्ले का ही रहने वाला है। अच्छा, मोहल्लेदार भी है? मोहल्लेदार भी है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसने ज्यादा कमेटी, बड़ी कमेटी का लालच दिया? हाँ जी, फिर इसने कहा कि बड़ी मेरे साथ ये चलो आप इन्वेस्ट करें, आपको इंशाल्लाह ताला मैं धोखा नहीं दूंगा। अच्छा। आपकी ये अमानत मेरे पास हो गई है। अच्छा। तो अब ये मानते हमें कब वापस करता है ये हमें नहीं पता। मैंने तो अपनी बेटियों की, दामादों की, बच्चों की, सब की, बहुओं की, सब के पैसे पूरा और महीने की उनकी बचत जो है ना, वो मैं पहली तारीखों में 1 या 2 या 3 तारीख तक मैं इसको पहुँचाता रहा हूँ। लोग 15 तारीख तक इंतज़ार करते थे। अच्छा। मैं 3 तारीख तक पहुँचा देता था। बहुओं की भी? बहुओं की आगे भी। मैं तो उनकी नज़रों में गिर गया ना कि पता नहीं बाबा पैसे खा गया है। वो सवाल करते होंगे कमेटी किधर है, कमेटी किधर है। हाँ। आप तो कहते थे मेरा बड़ा जानने वाला है। हाँ। ये तो भागने वाला नहीं है। हाँ। तो अब पैसे कहाँ हैं? मेरे पास अब कोई जवाब नहीं होता है उनके लिए। कितने साल हो गए हैं आपको? ये अब तो 2-3 साल हो गए हैं जो बिल्कुल इसने जो है ना। लेकिन आप भी 2-3 साल से कमेटी दे रहे हैं? नहीं, कमेटियाँ तो अब खत्म हो गई है ना, क्लोज हो गई हैं। अच्छा। कमेटियाँ क्लोज हो गई हैं। अच्छा। 2 साल हो गए हैं क्लोज हो गई हैं। अच्छा। लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। पैसे नहीं मिल रहे। जब पैसों का मुतालबा करते थे जाकर तो क्या कहता था? पिस्टल निकालता था। हाँ, आगे से एक मरतबा तो मोहल्लेदार भी था ये। हाँ, एक मरतबा तो मैं बिल्कुल, एक मरतबा मैंने कहा गोली मारनी है मार दो। एक मरतबा ही जान छूट जाएगी। कम से कम रोज के मरने से बेहतर है कि एक मरतबा मर जाऊं। जाहिर है घर के लोग सताते होंगे। हाँ। तंग करते होंगे घर वाले। है जी, घर मैं नजरें नहीं उठा सकता दामादों के सामने, बकुओं के सामने। तो मैंने कहा कि बस ये काफ़ी है मेरे लिए। ये आसानी मेरे लिए यही होगी कि मुझे तुम गोली मार। कभी घर वालों को यकीन दिलाने के लिए उनको साथ लेकर गए? हाँ जी, मैं अपनी वाइफ को लेके गया, वो भी रोती आई इसके ऑफिस से बाहर। इसने आगे बदतमीजी की। अच्छा। गाली गलौज करता था, बदतमीजी की, तो बेचारी रोती हुई बाहर। नाम क्या है इस आदमी का? अंसर खान लोधी। अंसर खान लोधी। हाँ जी। ठीक है। जब पुलिस इसके बेटे ने, इसका बेटा वो कल का बच्चा है, उसने गालियाँ निकाली आपको? हाँ जी, मुझे। हमजा उसका नाम है। उसको शर्म नहीं आई कि मैं इतने उम्र के आदमी के साथ कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो उनको कमाई खिलाई जा रही है उसके बाद शर्म तो नहीं आएगी? हाँ, वो तो सब लोगों का खून चूस के जो कमाई खिलाई जा रही है तो वो वही बोलेगा। जब आप अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे तो वो फिर उसी तरह से बोलेंगे। हलाल तो नहीं खिला रहा, आप सब लोगों का हक खा रहा है वो। ऐसे ही है। तो घर वाले अब क्या कहते हैं कि हमारी सारी इन्वेस्टमेंट किधर है? हर महीने उन्होंने जाहिर है दिए हैं। ख़वातीन को तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। हाँ। अब मैंने कुछ घर से जेवर बेच के तो एक बेटी के पैसे दिए हैं और एक मैंने भतीजे को ही डलवाई हुई थी, उसको पैसे मैंने जेब से दिए हैं क्योंकि खानदान में मुझे बदनाम काटा था कि ये खुद खा गए हैं पैसे। ये खुद खा गए हैं। हाँ। पैसे मैंने डलवाई हुई थी, मैं जिम्मेदार था, उसको भी मैंने अपनी जेब से पेमेंट ये किया। आपकी फैमिली जितनी भी है
जितनी भी आप लोगों ने कमेटी डाली थी, टोटल अमाउंट कितनी आपके घर की? तकरीबन 1,04,00,000 ये आपके घर की है? मेरे घर की है। एक मेंबर। इसके अलावा मेरा भांजा है, वो आया नहीं है, परसों चौथ आया हुआ था थाने में गाजियाबाद। हाँ। उसकी जो है ना वो भी तकरीबन 80-85 लाख की हैं। वो अपनी वालदा के लिए यानी कि मेरी हमशीरा के लिए वो इलाज के लिए, उसके गुर्दों का मसला था, वो पिछले दिनों 8-10 दिन हो गए उसकी डेथ हो गई है। इलाज के लिए उसने पैसे नहीं दिए, तो मेरी हमशीरा की डेथ हो गई है, इसने पैसे नहीं दिए उसको। बेटे ने अपनी माँ के इलाज के लिए कमेटी डाली कि मिलेगी माँ का इलाज होगा, माँ दुनिया से चली गई, कमेटी नहीं मिली। मिन्नतें करता रहा। मैं जाता था तो मेरी बहन मुझसे पूछती थी कि क्या बना है कोई वो कमेटी का कोई। मैंने कहा अभी तक पीछे लगे हुए हैं, दुआ करें आप। बीमारों की वैसे ही जल्दी सुनी जाती है, तो अल्लाह ताला करम करेगा, मिल जाएंगे पैसे। तो ये हालात चले हैं। अच्छा, कभी कोई उसने, जाहिर है वो कहते हैं ना कि यकीन दिलाने के लिए कि भाई ये थोड़े बहुत पकड़ लो, मैं बाकी के कर देता हूँ, कभी कुछ ऐसा हुआ? चेक दे देता था। चेक देता था? हाँ। फिर आप जाहिर है वो कैश करवाने तो जाते होंगे? हाँ जी, वो अच्छा, स्लिपें लगी हुई, वो भी मैंने प्रूफ दिए हैं थाने में। चेक कैश नहीं होता था? चेक कैश नहीं हुए हैं। अभी जिस दिन आप लोगों ने रेड करवाई है प्रॉपर, ये किस तरह से ख्याल आया कि एक आदमी जो आप लोगों को डराता है, धमकाता है, एक अरसा दराज से वो आप लोगों के पैसे खाकर बैठे, हक खा रहा है आप लोगों का, फिर कैसे ख्याल आया कि भाई पुलिस हमारी मदद करेगी? और पुलिस ने वाकई आप लोगों की मदद की भी। हाँ। ये हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हाँ। कि गाजियाबाद थाने वालों ने हमारी बहुत सपोर्ट की है। SHO साहब ने और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे वहाँ पर, उन्होंने जिन्होंने रेड की है, हाँ। तो उन्होंने हमारी पुलिस को बताया जाकर कि हम इतने सालों से इस तरह, इससे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बस ये थी कि शायद चांस ले रहे थे कि शायद दे दे, शायद इसको शर्म है, तो क्यों इन फड्डों में पड़े हैं। हाँ। इन फड्डों से बचने के लिए। और क्या काम है? और ये तो बताने को तो ये बहुत कुछ कहता था कि मेरा गोल्ड का भी काम है भाइयों के साथ, मेरा वो सब्जी मंडी में आड़त भी है। अच्छा। प्याज की। अच्छा। और शारजा में बुटीक है मेरी। इस तरह की बातें तो बड़ी बड़ी करता था। लेकिन पैसे ना दिए गए उसे? पैसे ना दिए। ठीक है। और आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी भी 2 कमेटियां थी, एक मेरी सिस्टर की थी, एक मेरी थी कमेटी। आगे आ जाओ। अच्छा। हम दोनों, मेरी जब कमेटी मैंने डाली तो मैंने अपनी सिस्टर को भी एतमाद में लिया, उन्हें भी कन्वेंस किया और उनकी कमेटी डाल लो। अच्छा। वो रेंटेड थी, ठीक है। उसने कहा भाई मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हूँ। मैंने कहा बाजी जहाँ आप तंग होंगे ना, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा, लेकिन ये कि आपके बच्चों के फ्यूचर्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कि चलें आपकी कोई रहनुमाई हो सके। अच्छा। कमेटी तो डाल ली सिस्टर हमने। जब कमेटी लेने के लिए हम जाते थे तो वो इतना रूड हमारे साथ बिहेव करता था। उसका बेटा हमजा, उसका ये जो भाई है ज़फ़र खान लोधी, ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते थे कि अगर दोबारा आपने ऑफिस में कदम रखा ना तो हम आपको शूट कर देंगे। मतलब आप लोग हर महीने कमेटी देते थे, पैसे देते थे, जब हम अपना जाहिर है जेब में से, अपने घर के एक्सपेंस में से आप लोग वो अमाउंट निकालते थे और आप लोगों को धमकियां मिलती थी। उल्टा जब हम कमेटी देने जाते थे, हम इंसान है, हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे भी देर सवेर हो जाती थी। हाँ। हमारी 1-2 दफ़ा कमेटियाँ लेट हुई हैं तो अच्छा। उसने जबरन हमसे 500 रुपया पर डे के हिसाब से वसूल किए हैं जुर्माना। तो अब हम 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, कमेटियाँ ख़त्म हुई हैं, हमारी दाद रसी नहीं हो सकी अब तक। जब हम पुलिस में गए हैं तो अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर ता फरमाए SHO साहब को और दिलावर साहब को, जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जान की परवाह की है, बग़ैर अपनी यानी कि फायर खाए हैं। बहन तो सवाल करती होगी। बहन ये मेरा भांजे है, आप इनसे पूछ सकती हैं। मैं अपनी बहन की नज़रों में नज़रें मिला के बात नहीं कर सकता, मैं इतना शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा बाजी मेरे पैसे डूबते हैं। बहन कोई काम करती थी? बहन घर में स्टिचिंग करती हैं, उसमें से पैसे निकालती थी? उसमें से वो पैसे निकालती थी महीने 6,000 रुपया महीना निकालती थी। 6 लाख की कमेटी थी इनकी, 6 लाख की थी। मेरी 10,000 महीना कमेटी थी, 20 लाख की कमेटी थी। एक मेरी कमेटी 3,000 रुपया महीने के साथ 3 लाख की कमेटी। इतनी कमेटियाँ आप लोगों ने डाली? इतनी कमेटियाँ, मतलब एक बंदा आप लोगों को पैसे दे ही नहीं रहा, आप फिर उसके ऊपर यकीन? ये जब इसने एतमाद बना लिया हुआ था अपना, कमेटियाँ दे के, तो फिर हमने इसके साथ जो कमेटियों का सिलसिला शुरू किया था। आपका क्या नाम है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, पढ़ते हो? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 8 में। 8 में। मुझे बताओ ये कमेटी का कुछ पता है आपको? जी। क्या पता है? ये खुद जाता रहा। हम कमेटी देने जाते थे, कमेटी लेने की जब बारी आई है वो देते नहीं थे, आगे से पिस्तौल दिखाते थे, कहते थे आइंदा दफ्तर में नहीं आना, हमने कमेटी दे देंगे आपको। साहब कभी कहते थे हम आपको इस तारीख को दे देंगे, कभी इस तारीख को दे देंगे।
जब लेने जाते थे कब ऑफिस नहीं खोलते थे। नहीं खोलते थे। नहीं। मामा के साथ गए हो कभी? नहीं। मामा के साथ नहीं गए, मामू के साथ जाते थे? मामू के साथ जाता था, पापा के साथ जाता था। नहीं मिली कमेटी? नहीं। मामा क्या काम करती हैं? स्टिचिंग, कपड़े सिलाई करती हैं। तो वहाँ से मामा पैसे देती थी कमेटी के। आप कभी कमेटी देने गए हो वहाँ पे? जी पापा के साथ गया हूँ। कमेटी देने भी गए? कितने अरसे से वहाँ पे बार बार जा रहे हो कमेटी लेने के लिए? हम 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए हैं। तो वो डरा के धमका के भेज देता था? जी। अच्छा, यहाँ पर आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं, हर घर की एक अपनी कहानी है। बताइए आपकी कितनी कमेटी थी, कितने पैसे आपके वहाँ फंसे हुए हैं? मैं ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ना असल में ये एक पूरा ग्रोह है। अच्छा। इसकी ये अंसर लोधी जो मेन मुजरिम है, इसका एक भाई है ज़फ़र लोधी। असल में क्या है कि वारदातियों का ना एक सिस्टम है कि उन्होंने पहले क्या किया, छोटी छोटी कमेटियाँ डलवाई, 1-2 लाख की लोगों का एतमाद बनाया, 1-2 साल में एतमाद बनाया, वापस दिए। फिर उनको कहा कि आप और मेंबर लेके आएँ, और मेंबर लेके आएँ। जब सबको एतमाद हुआ, उन्होंने और मेंबर देने शुरू किए। इन्होंने पैसे लेते गए, इवन के जैसे लोगों ने बताया जुर्माना भी लेते थे। असल इसका ये जो भाई है ना ज़फ़र, ये असल मेन करैक्टर है। ये अभी भी बाहर है और हमारा ये मुतालबा है कि इसको पकड़ा जाए। रिकवरी सारी इसके पास है, पैसे सारे इसके पास है। इसने 6 साल के अंदर बंगले, गाड़ियाँ बनाई हैं। ये स्कीम इन्होंने काटी हुई है, ये वाली, ये स्कीम इन्होंने काटी हुई है। ये इन्होंने 1 अरब 70 करोड़ का ये हमारा टोटल मामला है, ठीक है, जो इनके पास है। हमारे इनकी वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद है, जिसमें इन्होंने खुद कहा हुआ है कि हम आपकी मानते हैं, आपको लुटाएंगे, लेकिन देते नहीं थे। जब कोई जाता था पिस्टल दिखाते थे। मेरे ऊपर खुद इसने 1-2 बार पिस्टल और जान से मारने की भी कोशिश की, ठीक है। ये इस तरह के ख़तरनाक मुजरिम थे। और आगे से ये पुलिस वाले क्या कर लेंगे, कानून क्या कर लेगा, कानून को भी देख लेंगे हम। इस तरह की बातें सुनाते हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो गए। 2-3 साल से यही 3 साल से यही चल रहा, हम बहुत डिसहार्ड हो गए। 2-3 साल से पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? देखिए, हमें ना धमकियाँ देता था कि अगर आप पुलिस के पास जाएंगे, पर्चा कराएंगे, तो मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, बाकी सबके दे दूंगा। हम मजबूर लोग हैं। हमने कहा यार हमारे पैसे मर जाएंगे। हम तो इकट्ठे भी नहीं होते थे, यकीन करें, मेंबर आपस में इकट्ठे भी नहीं होते थे, इकट्ठे होने ही नहीं देता था। फिर हमने बहुत एफर्ट की। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने थोड़ा सा मिले साथ ताउन करके, फिर हम इकट्ठे हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता कारवा बनता गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये ज़फ़र अंसर लोधी है, इसको तो गिरफ्तार करवाया और इसने पुलिस पे भी फायरिंग की है। हाँ। जिसपे 2 पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, एक को बाजू पे लगी है और एक को पाँव पे लगी है। अच्छा। उसमें इफ्तिखार साहब SHO साहब और नदीम साहब DSP साहब भी आए थे, ठीक है। उन्होंने सुना सारा हमें भी, और उन्होंने बड़ी हमारे साथ ताउन किया, ठीक है। हम उनके मशकूर हैं और हम मज़ीद आगे भी ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें, हमारे काइंडली पैसे निकलवा के दिए जाएँ। मैं खुद यतीम हूँ, मेरे वालिद साहब नहीं है। 2012 में मैंने कमेटी डाली थी, सिर्फ ये सोच के कि ये पैसे निकलेंगे तो मैं अपनी छोटी सिस्टर की शादी कर पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक ना। तो मुझे पैसे नहीं दिए, मैं सिर्फ लेते गए। सारी बात है, मैंने जैसे भी दिए पैसे, जुर्माने पड़ते थे, भूख प्यास काट के हर तरह से, ठीक है, अपने घर में जैसे गुजर बसर किया, लेकिन इनको 10,000 रुपया कमेटी पहुँचाई है मैंने। मेरी हक हलाल की कमाई, जब मैं वो सोचता हूँ पीछे से, यकीन करें मुझे रोना आता है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो छोटा मोटा काम करता हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, ठीक है। तो मज़दूरी करके इनको देता रहा हूँ पैसे। तो ये अब पैसे नहीं मेरे दे रहे। मेरी मरियम नवाज से भी रिक्वेस्ट है, और जितना हमारा कानून का निज़ाम है ना, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी है इनसे पैसे निकलवा के दिए जाए। सारे पैसे इस बंदे के पास है। आपकी कितनी है टोटल कमेटी? मेरी 20 लाख की कमेटी है। 10,000 से? जी, 10,000 से मेरी 20 लाख रुपए की कमेटी। उसका मेरे पास क्या, हर मेंबर के पास सबूत है। जो ये रसीद कटिंग करके देते थे, वो रसीदें हमारे पास सारी पड़ी हैं, इसके वीडियो प्रूफ पड़े हैं, ठीक है। इनके चेक पड़े हुए हैं, चेक देता था हमें, वो चेक भी बाउंस हुए हैं हमारे, ठीक है। उन चेक के ऊपर भी हमने पर्चे करवाए हैं, ठीक है। वो कुछ अभी लाइन में लगे हुए हैं, कोई 1-2 भी हुए हैं, ठीक है। तो 10,000 महीने का कैसे निकालते थे? बहुत मुश्किल से निकालते थे, सिर्फ इस उम्मीद पे, इस आस पे कि यार हमें 2 साल बाद या 4 साल बाद कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। इंसान ये सोचता है गुजर ही जाएगा, पता भी नहीं लगेगा जी। लेकिन ये उसको पता लग रहा होता है, जिसके पैसे निकल रहे होते हैं, वो समझ रहा होता है इन चीज़ों को। 2021 में कमेटी पूरी हुई थी, और लेकिन अभी तक नहीं मिली। 4 साल गुजर गए हैं। 4 साल गुजर गए, अभी तक कमेटी नहीं मिली, किसी मेंबर को नहीं मिली। और आगे से सिर्फ हमें टॉर्चर करना, धमकियां देना, मारने की। आप देखें, ये देखें कि जो पुलिस वालों पे फायर कर सकता है, कि वो हम पे नहीं फायर कर सकता था। ये तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि हम बस लगे रहे। आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या कुछ मिला वहाँ से? वहाँ से ना सुनने में आया कि दस्ती बम जो है वो बरामद हुए हैं 3। अच्छा। कुछ रिपीटर थी, 3 पिस्टल बरामद हुए हैं। अच्छा। ठीक है, और राइफल भी थी वहाँ पे,
और भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें वहाँ से मिली हैं। आइस पीता था, आइस की बोतलें हैं, बहुत गलत काम करते थे, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे ना मौजूद थी जो पुलिस को मिली हैं, उन्होंने अपने कब्जे में ली हैं। इसका एक बेटा हमजा जो है ना वो भी वहाँ पे था, वो लाइट नहीं थी जिसकी वजह से वो वहाँ से ना भाग गया। तो सिर्फ ये आंसर अभी पकड़ा गया है। तो हमारी अदारों से ये अपील है कि काइंडली इसको भी पकड़ें, जफ़र को। ये असल मेन बंदा है जो साइड पे हुआ है, भागा हुआ है। वालेकुम सलाम। कितने साल? मैं तकरीबन 2015 से इसके साथ हूँ। अच्छा, मुझे 10 साल हो गए हैं इसके साथ कमेटियाँ डाले हुए। अच्छा, शुरू में मैंने 2000 के साथ 2 लाख की कमेटी डाली, वो मुझे मिल गई। 3000 के साथ 3 लाख वाली डाली, मिल गई। ठीक है, मैंने कहा बंदा अच्छा है यार, चलो कमेटियाँ डालते हैं। फिर मैंने 5000 के साथ 10 लाख वाली डाली और 8000 के साथ 16 लाख वाली डाली इसके साथ कमेटी। वो यही सोच के डाली थी कि चलो यार पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चे हैं छोटे, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बच्चे हैं बड़े, आस्ता आस्ता बड़े होंगे, सेपरेट घर बनाएंगे। जाहिर बात है जॉइंट फैमिली में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सेपरेट घर की ज़रूरत होती है इंसान को। अपने घर के लिए मैंने अपना घर का, चलो मेरे बच्चे आस्ता आस्ता बड़े होंगे, उतनी देर में कमेटी मिल जाएगी, अपना सेपरेट घर ले लूँगा, बच्चे बड़े जाएंगे। जॉइंट फैमिली में रहते थे, 3-4 भाई हम इकट्ठे रहते थे एक कमरे में। यही सोच के कमेटी डाली थी कि हमें पैसे मिल जाएंगे, हम अपना सेपरेट चाहे 2 मरले का घर ले लेंगे, ये होगा कि अपना घर होगा। लेकिन अब 3 साल हो गए कमेटी को ख़त्म हुए ना वो हमारे पैसे मिले हैं ना अपने घर के, वो ख्वाब भी रह गया अपना घर भी हमारा। तो वो बीवी बच्चों ने भी एक माइंड सेट कर लिया होगा कि बाबा को कमेटी मिलनी है, हम लोगों ने अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। बच्चे जाहिर बात है अभी आज भी घर जाए ना शाम को काम से वापस, तो बच्चे ये तो बाबा अपने घर कब जाना है, हमने अपने घर कब जाना है हमने। तो ये हम अपना घर, वो में हमारे तो बच्चों का ख्वाब ही रह गया कि अपना घर कब मिलेगा हमें। इस आदमी की वजह से ही रह गया ख्वाब? इस आदमी की वजह से ख्वाब रह गया इसके भाई। हालांकि इसका भाई है एक जफ़र लोधी जो कहता था कि मेरे, ये हमें बोलियो में कहता था अब टेंशन नहीं लो, मेरे इन्वेस्टर हैं, मेरे इन्वेस्टर हैं। वो इन्वेस्टर इसके भाई थे सारे, ठीक है। इनके ये भाई जो इसका जफ़र खान लोधी अब जफ़र सनियारी के नाम से मशहूर है। इसने सिर्फ 6 महीने में, इसकी अपनी वीडियो 6 महीने में इसने 2 कनाल की कोठी हफीज़ गार्डन में बना ली है, ठीक है। तो कहते थे कि पैसे लेके दिखा सकते हो तो दिखाओ हमसे। हमारा है लोधी हाउस जो है ना वो हमारा है, ये अंसर खान कहता था। इसका ये जो बड़ा भाई है वो छोटा था। कहते हैं कि लोधी हाउस भी हमारा है और मेरी वजह से उसको जानते हैं। अंसर खान बोलता था कि ये मेरी वजह से। अब देखें कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता कि जो खुशहाल हो वो कमेटी डाले। बिल्कुल कमेटी इंसान वही डालता जो मजदूर आदमी होता है, और मजबूरी में डालता नहीं, रकम जुड़ जाएगी। अब मेरे भी 4 बच्चे हैं, मैं शरकपुर में रहता हूँ। अब मैं यहाँ से मसलसल घर जाता हूँ, 2 घंटे का सफ़र है। मुझे पता है जब घर में जाता हूँ मेरे भी बच्चे यही कहते हैं, वाइफ मेरी ये कहती है, मेरे घर में झगड़ा ही यही है कि आपने कब लाहौर में लेकर जाना, अपना घर कब आपने लेना है। और मेरी सिस्टर की शादी इसी बंदे की वजह से टूटी है। मैंने इसको बोला था कि यार मैं ना अपनी सिस्टर की वजह से कमेटी डाल रहा हूँ और मुझे कोई मजबूरी नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं, मैं उनका खर्चा बिल्कुल ठीक चला रहा हूँ। मेरे पे एक बहन रहेगी, मैंने उसकी शादी करनी है। और बीच में इस तरह होगा कि मैं इसके जाके पाँव पड़ा हूँ कि यार मेरी बहन के जो है ना रख लो पैसे कि मेरे जो ना मेरा टाइम करीब आ गया। वो कहते हैं हमें अब टाइम दें, हम रिश्ता करें, हमने बाहर लेकर जाना है इसको। अब ये बंदा कहता था कि नहीं। अब मैंने जब कमेटी इसको दी और मैंने कहा ये तोड़ लेता हूँ, मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं है। मैंने इस तरह समझा कि अपने बच्चों के जो बेटियों को गड़ियाँ ये सोने की पहलाते हैं, कंगन, वो मैंने बेच के इस बंदे को कमेटी दी है। अब मैं मजदूर ये देखो, मेरा वेल्डिंग का काम है फाटक पे। अब मैं क्या करूं, जब भी इसके पास जाता हूं, सुबह आए शाम आए, 2 घंटों में आए। अब मैं इस तरह जाऊंगा तो बंदा तो वैसे ही बाजन हो जाता है, या दिल करता है इसको मार दूं या खुद को मार लूं। अब खुद को मारूं, मेरे पीछे रुल जाते हैं। मेरे बच्चों को कौन पालेगा? कोई भी नहीं पालता। इसको मारूं, कानून भी मेरे पीछे। क्या जो भी तूने इसको ये जुर्म क्यों किया? हम बैठे हैं, जर्नलिस्ट हूँ। अब मैं बैठा है, हम बैठे हैं, इधर आए हमारे पास आए, मर जा बात करें। फिर जब थाने गए, इनके पास भी गए, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। इसके कहने पर बहन का डेट फिक्स कर दी थी? अच्छा, अब मतलब फाइनल हो गई। अब इसने दिन रखे गए, अब इसने पैसे नहीं दिए। अब वो मजबूरन रिश्ता तोड़ना पड़ा उनको। सामान घर में पड़ा, जवान बहन घर बैठी हो, वो बंदा किस तरह का? मैं तो अपने खानदान में चेहरा दिखाने के लिए भी नहीं कि मैं इनको कब क्या कहूँ। उन्होंने कहना कि आपके पास इतने भी नहीं हो सके कि आप अपनी बहन को उठा दो। कमेटी थी आपकी? मेरी 10 लाख की कमेटी थी। महीने का कितना? 10,000 रुपए महीना। 10,000 देते थे। अब मैंने अपनी रोज यहाँ से जाते हो? रोज जाता हूँ बिना नागा। रोज काम पर आते हो, रोज वापस जाते हो? इसी तरह। बच्चे कितने आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 और बेटियां हैं। एक बहन है घर पर जिसकी रुखसती करनी जी थी। बिल्कुल। तो वालिद भी मेरे साथ है। अब मैं अकेला कमाने वाला हूँ, क्या करूँ?
इनका अपने बच्चों का पेट पालूं, माँ बाप को भी संभालूं, किराए का मेरा घर है, तो बड़ा घर भी मेरा किराए टूट गया। का। हाँ जी, रिश्ता भी टूट गया इस बंदे की वजह से। अब देखिए, अब मेरे लिए तो वो जालिम है ना, मैं तो मजदूर हूँ, आप सब लोगों के लिए वो जालिम है, वो जुल्म करने वाला है। आपके लिए नहीं। देखिए, किसी की माँ बीमार है, किसी की बहन की शादी रुक गई, किसी की बहन इस दुनिया से चली गई, तो ये तो हर किसी हो गया। हम 1 लाख रुपया इसने मुझे कहा, मैंने एडमिशन जमा करवाना था अपने मिसेस का, तो इसने कहा मैं कमेटी उठाने गया हूँ, इसने कहा यार असी तबारी बंदे हैं, तुझे साडा यकीन करो, तू एडमिशन करवा। मैं कहा सर वेह लेना, मुझे जलील ना कराना। मैंने कहा यार तू टेंशन ना ले, मैं तेन दे दूँगा पैसे। तो मिस जब एडमिशन की डेट आई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना था, मैंने अपनी मिसेस का करवाना था। अच्छा। मैं खुद मैडम मजदूरी वगैरह, बाइकिया राइडिंग इस तरह काम कर रहा हूँ। और बीवी को पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहा हूँ जी। अच्छा। मैडम तो इसने कहा यार तेरी बीवी साडी भैन है छोटी, तू टेंशन ना ले। इन्हें मुंडे ने भी कहा, अमीर हमजा साहब जड़ा झूठा जाली इंसान, मैडम इन्हें कहा तुसी ना एडमिशन करा। जिस दिन मैं एडमिशन करवाया ना, तो मैं इहदे को आया, मैं कहा सर पैसे, कहंदा पैसे ओ यार ਉਹ ਨਾ FBR ਚ ਰੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਡਮ ਉਹ ਤੇ FBR ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ थाना गाजियाबाद ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, मतलब इसी तरह कोई ना कोई स्टोरी उसने बनाई होती थी। तो इसने कहा यार कर लो। खैर टाइम उसकी वजह से एडमिशन तो नहीं था ना छोड़ना, इतनी मुश्किल से लिया था। तो 1 लाख रुपया मैंने अपने किसी रिलेटिव से उठाया, तो इसने फिर उसका भी वादा दिया, इसने उसको बोल दो कि मैं आपको इस दिन ना वापस कर दूंगा। मैडम अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो मेरे दिया, वो कोई करोड़ोंपति थोड़ा है, उसने भी अपनी की ज़रूरत में से मुझे दिया होगा कि भाई की ज़रूरत पूरी हो जाए। सो मिस जब वो लेने गया, मैंने कहा खान साहब वो एडमिशन के पैसे मैं लाख रुपया जड़ा चुके तुहाडे कहण ते, तो मैनू रकम दो। मैडम ने पहले 1 लाख का चेक दिया, वो भी बाउंस गया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट चेक का डेट दी है, 3 महीने बाद की दी है 70,000 की, और वो भी बाउंस। और जब मैं गया हूँ तो मैंने तो उसके सामने टेबल पे मोजर पड़ा होता था, सब भाइयों को पता है। मैंने पूछा खान साहब इस मैंने कहा खान साहब इसमें गोलियाँ होती हैं? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह होंदी ने। मैं कहा इंज करो, मैं आया पहले मेरे सिर च मारो। मेरा कज़न सी नाल, उसका ना सलोन है, तो उसने चेयर्स वगैरह और सामान वगैरह लाना है, इसने उसके साथ भी वादा किया हुआ था। कमेटी थी मैडम इसी तरह मेरे पहले ना बड़े भाइयों ने डाली हुई थी, और ये मेरे चाचू जी हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद। इन्होंने ऐसे किसी की याद आते चल तेरा भला हो जाएगा यार, तो मैडम इस बंदे ने उसको भी नहीं दिया, उसका भी सारा ठप हो गया सारा काम। तो अब मैं मज़ीद फंसा हुआ हूँ। अब एक दिन में इस बंदे ने 4-4 चक्कर लगवाए हैं, बताएं मैं काम क्या करूँगा और कैसे जाऊंगा। 3-3 घंटे बाद इस बंदे ने चक्कर लगवाए हैं। तो क्रिसमस वाले दिन आप जाएं कि उस दिन ईद वाले दिन खुशी होती है। जैसे मतलब चर्च से मैं फ़ारग हुआ हूँ 1 बजे, मेरी मिसिस कह रही है बच्चों को कपड़े डाले हुए हैं। मैं कहा उन्हें वादा किया, उन्हें कहा हुणे तू आ तो मैं ना 3 पैसे देना। मैडम 4 घंटे मैं 6 बजे तक, 1 बजे गया हूँ, 4 बजे तक 6 बजे तक मैं त्यौहार वाले दिन, त्यौहार वाले एंड पे इसका फ़ोन आया तो हंस रहा, ओहो खुशियाँ मनाओ। मैं कहा खुशियाँ मैं तो घट्टा मनानियां। मैं कहा थे तू आ तो मैंने गोली मारी है, मेरे सिर च टुट मार। तो कहता यार नहीं तू परसों आई, तेन परसों मिल जाए। मैडम उसके बाद फिर चलता ही गया सिलसिला, फिर तो कुछ ना पूछें कि क्या। कितने साल हो गए? 3-4 साल आपको? 3-4 साल। मतलब और मैडम सबकी कमेटी एक साथ ही खत्म हुई। ये गर्मियों में छत वाला पंखा मेरा ना बच्चे खेल रहे थे, तो सराहना वगैरह हमारा पंखा टूट गया। ये गर्मी पंखे के बगैर गुजारी है। इस बंदे को मैंने तस्वीरें भी जाके दिखाई हैं, और इसका जो बेटा है वो तो इससे भी बड़ी गोली था। और ये कभी कहता होता था, सब भाइयों को पता है कि मैंने अपने बेटे को निकाल दिया, जो इसके स्टाफ रखा हुआ था गालियाँ निकालता था उसको निकाल। 2 दिन बाद जब हमने आना वही टैक्स पे बैठे होते थे। आपकी कितनी थी कमेटी की अमाउंट? मैंने 3-3 लाख वाली 2 डाली हुई थी। कितने मिलने थे आपको पैसे? इसने मैडम पहले 1 लाख रुपया दिया है, इसका बेटा आगे से हमसे पैसे मांग लेता होता था कि अगर मैनू ना देते, मिठाई के तौर पे मांगता था, मिठाई दोगे मैनू 15,000 रुपया मिठाई दो तो फिर अगो मिलेगी। फिर इसने एक लड़की रखी हुई थी, वो लड़की ने तो मैडम हद कर दी। मैं गया हूँ, मैं तो उधर रोना शुरू हो गया। उन्हें कहती लाख किन्ने तेरे पैसे ने? मैंने कहा 4 लाख। कहती 1 लाख पीछे 25,000 रुपया लूँगी। तो मैंने कहा वो तो मेरी नहीं, मुझको आने तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो इसी तरह मैडम ये सारी कारवां चल गया। घर वाले सवाल करते होंगे बार बार? मैडम मैं आपको क्या, अब सोचे एक पंखा ही होता है, वो भी नहीं ले अभी भी मेरे घर में कोई भी जगह मतलब कमेटी देते रहे हैं। और कोरोना में मैडम पंखे के पैसे नहीं है लेकिन कमेटी दी है। ऐसे ही है मैडम। 2-2 किलो आटा ला के घर में पकाते रहे। इंसान इसी लालच में मैडम देता है ना कि कुछ बन जाएगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। अब मैंने नहीं जुड़ते तो लोग इसी तरह अब ये भाई है जो ये मजदूर है,
हाँ। अब ये जब देखे ना राइट पे कितने को आमदन आती होगी रात को, कुछ भी नहीं। ऑयल पूरा होता है, बाइक का भी काम निकलता है। अब ये भी मजदूर है, मैं भी मजदूर हूँ। अब मैंने रोज़ यहाँ से 500-600 रुपये का तेल जला के जाता हूँ शरकपुर। मैं अपनी मजबूरी के लिए जाता हूँ। कमेटी का मकसद था बहन की शादी करना और घर वालों को लाहौर लाना। जो अमाउंट बचेगी मैं यहाँ पे रेंट ले लूंगा, हाँ। या अपना घर कुछ बना लूंगा, कुछ बनेंगे कुछ भी ना हो कुछ भी नहीं। अब 2 साल से मेरी कमेटी खत्म है। अब मुझे कहता है सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, 2 घंटों में आ जाओ। अच्छा। अब जिस तरह एक चक्कर एक दिन में 2-2 घंटे में चक्कर लगे, अब मैं पीछे काम क्या करूँगा? शॉप पे काम आता, फ़ोन आता, वो चले जाते हैं। कस्टमर तो वेट नहीं करता। आगे आ जाए ना, अभी आगे आ जाए। और कस्टमर वेट ही नहीं करता। ये अंकल है, जब भी मैं जाता था, ये रिटायर है, जब भी मैं जाता था मेरे से पहले बैठे होते थे कि कमेटी दे दो। कोई बस वो तो ईमान की बस धज्जियाँ उठा रहा है कि ईमान बस अभी बस आप पर हम भरोसा करते रहे हैं, आप भी हम पर भरोसा करें। हमें यकीन है, हमें भरोसा है कि हम आप लोगों को ये आपके पैसे ज़रूर लौटाएंगे, आपकी मानत है। बस 2 साल हो गए इसी तरह करते हुए, लेकिन मानत लौटाई। आपकी कितनी कमेटी है? मेरी 3 कमेटी थी। 3 कमेटियाँ जी। एक आपकी? हाँ जी, एक मेरी है, वो भी। अच्छा। 8 की है, वो एक 10 की थी। करना सी पैसे एक वो गाड़ी के लिए अब ज़्यादा होता है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी करनी है। अब रिटायर हो गए हैं, और ज़्यादा मुसीबत है कि पैसे ही नहीं मिले। यानी कि पैसे डाले थे कि घर बनाएंगे, कुछ मतलब कि जो है 6 लाख की है कमेटी, तो उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं। बस उनको पता नहीं ये किसने सिखा दिया हुआ है। माशाल्लाह बस आप बेफिक्र हैं, माशाल्लाह बस आप बेफिक्र हैं। तो बहुत सारे, वो हमारा एक भाई भी है, पुलिस वाला भी है अली, वो भी उधर आता जाता रहा। वो भी उसका बेटा बीमार था, उसके मतलब कि ना गुगर निकला था अभी, पुलिस वाला था, तो वो भी आकर रोता रहा है हमारे सामने। पुलिस वाले के साथ भी मतलब नरमी नहीं थी, सब एक ही जगह पर थे, हमारे सामने रोता रहा है वो। तो मैंने कहने लगा चाचा इसको दे दें, आपकी जो मतलब है कमेटी, इसको दे दें। मैं कहा दे दें, कोई बात नहीं, अगर उसका बेटा बच जाएगा ना। नहीं, कोई भी नहीं दी, उसकी भी नहीं दी। उसकी अपनी है, 7 लाख की अपनी है, वो भी नहीं दी। 7 लाख की उसकी अपनी कमेटी है, और डॉक्टर ने 6 लाख मांगा था। उसने कहा कि मुझे दे दें ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करा। हालांकि उसने 10,000 उसने उधर दफ्तर में खर्च किया, मिठाई खाना खिलाया इन लोगों को, लेकिन इन्होंने फिर भी उसकी कदर नहीं जानी। इतने ये जालिम। आप तो अभी खुद कम उम्र हो, और आपने कमेटी डाली हुई थी? मेरी वालिदा की कमेटी थी, वालिद साहब की डेथ हो गई, 10 साल हो गए हैं। अच्छा। तो वालिद साहब के जानने वाले था, तो वालिद साहब ने उस टाइम पर डाली थी 6 लाख की। अच्छा। उसके बाद मेरी वालिदा ने डाली 6 लाख की, हमें मिली, वो हमने ना इससे दे दिए। घर का रेंट नहीं था निकलता, तो इसने कहा मुझे दे दो तो मैं आपको ना रेंट दे दिया करूँगा। 6 लाख कमेटी निकल आई थी? हाँ जी, वो इसको वापस दे दी? हाँ जी, हमने इससे वापस दे दी। अच्छा। कि आप मेरे पास कारोबार में पैसे इन्वेस्ट कर दें, अच्छा। आपको मैं महीने का ना कुछ देता रहूँगा। अच्छा। हमें उधर से कुछ ना कुछ आता था, हमारा घर का किराया वगैरह चल रहा था। उसके अलावा वालिदा ने 12 लाख वाली कमेटी डाली थी। मामू है, मामू ने देखा कि इनकी कमेटी ठीक जा रही, मामू ने डाली 6 लाख वाली। उसके बाद मेरी वो खाला है, उन्होंने डाली 12 लाख वाली, किसी को कुछ नहीं मिला। और जो मामा ने पैसे दिए थे वो भी कुछ, वो पैसे भी नहीं मिले उसका। इसने ना हमें चेक दिया था। हाँ। हम गए हैं बैंक, तो अकाउंट ही ब्लॉक है। उन्होंने कहा ये तो अकाउंट ही नहीं है। कितने महीने इसने आप लोगों को उसके? हमें 2 साल हो गए हमने इसे। नहीं, उसके जो 6 लाख मामा ने दिए थे कि आप किसी कारोबार पे लगा के मुझे मंथली, वो कितना देता था मंथली? वो हमें 16, 17, 13, 14, यानी कि इसने हमें कहा था कि मैं आपको 20 तक दिया करूँगा, वो भी हमें पूरे नहीं से देता। और कितनी देर दिए हैं वो हमें तकरीबन 1.5 साल दिए। वो भी कॉल करनी, तरले करने, फिर इसने देना। ऑफिस जाना एनी टाइम, इसके पास गन होती थी। लास्ट टाइम हम 3-4 जिस दिन इसने रेस्ट होना था, 3-4 दिन पहले मिले हैं इससे, मेरी वालिदा और मैं। तो इससे कहा, तो इसने यही कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, मुझे दफ्तर नहीं खोलने देते। तो हमने कहा कि सर हमने तो कोई FIR भी नहीं करवाई। तो कहता मैं क्या करूँ, मेरे पास है ही नहीं, मुझे पैसे आएंगे तो मैं दूँगा। तो मैं कैसे दूँ आपको पैसे? हर टाइम कलमे की कसम खाता है। मैंने जिसका कलमा पढ़ा है, मैं कलमे की कसम खाता हूँ। मुझे समझ आती है मुसलमान कैसे कि कलमे की कसम खाता है। बात पे कलमे की कसम, कि मैं कलमे की कसम खाता हूँ, कोई पैसे ही नहीं दिए। वालिदा ने कैसे पैसे ये इकट्ठे? वालिदा स्टिचिंग वगैरह करती हैं, वालिद साहब तो थे नहीं। तो वालिदा महीने का 12,000 देती थी। उसके बाद अब रेंट है, वो भी अब खुद पे करना पड़ता है। कमेटी थी, कमेटी निकलेगी घर का, चलो घर वगैरह बन जाएगा कुछ ना कुछ। इसने हमें यहाँ तक उम्मीद दिलाई थी कि मेरी जो सोसाइटी है उधर से आपको प्लाट दूंगा, उधर से आपको कुछ ना कुछ प्लाट वगैरह मिलेगा, आपकी कमेटी उधर कवर हो जाएगी। कुछ भी नहीं, हमें नहीं वापस मिले।
अब हमारी यही इल्तिजा है कि अंसर खान तो चलो हमारा मुजरिम था, वो भी आ गया। अब जो ज़फ़र खान है असल उसके पास सारे पैसे हैं, मिल जाए पैसे। ज़फ़र खान, इसकी बीवी शाफिया खान, हमजा खान जो उस दिन पकड़ा गया, पुलिस ताउन कर रही है, अभी तक तो कर रही है बीवी कि ताउन पुलिस ताउन कर रही है, यानी कि ज़फ़र खान और शाफिया इसकी बीवी वो हमसे कमेटी लेती रही है। अच्छा। ज़फ़र खान उससे भी हम जानते हैं, उसकी ज्वेलरी की दुकान है, वो भी कमेटी वगैरह लेता रहा, यानी कि ये सारे मुनव्वस है इस काम में। हमारी इल्तिजा यही है कि अंसर खान तो पकड़ा गया, अब जो मेन हेड है ज़फ़र खान, उसके बाद इसकी बीवी शाफिया, हमज़ा, इसके बहुत सारे पार्टनर थे उधर, यानी कि यही कहता था कि इन्होंने धोखा किया मेरे साथ, ये मेरे कमेटी लेते रहे, मुझे बताते नहीं रहे, तो अगले दिन जाना तो उधर उन्होंने बैठे होना, हमारे मुँह पर उनकी बुराई करनी और 2 दिन बाद वही उधर होते थे। उसकी बीवी भी चेकिंग करने के लिए आती थी कमेटी को। हाँ, बीवी भी आती थी दफ्तर आपने भी में। कमेटी डाली हुई है? आपसे मेरी बात नहीं हुई ना अभी, क्या हुआ है? मेरी भी कमेटी 6 लाख वाली 2 से अच्छा 12 लाख टोटल। 12 लाख नहीं मिले ना? नहीं, अकेली आपकी थी या साथ फैमिली में भी कोई था? तो क्या काम करते हो? तंदूर का काम करते हो? तो किस तरह महीने के पैसे निकालते थे? बस दिहाड़ी मेहनत करके इसको किसने कहा था इसका कि इधर कमेटी डाल लो? वो एक दोस्त था, उसने कहा था। अच्छा, उसके कहने पे कमेटी डाल ली। पता किया, पूछ कुछ की थी कि बंदा सही है कि नहीं? की थी, सही था, लगा के एतमाद हो गया था। छोटी कमेटी जो थी ना वो दी है छोटियां तो दे के थानों ने बड़े जाल फसाया ना, हाँ, छोटी छोटी कमेटी देगी तो फिर बड़ी अमाउंट उसने लेनी थी ना आप लोगों से। बताओ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ 38 ਲੱਖ रुपया ਹੈਗਾ। उसका 38 वो फौत हो गया, उसके पैसे भी नहीं मिले। आपके घर में कौन कौन है? 2 बच्चियां हैं मेरी, एक बीवी है, माँ बाप है। तो वो उनको पता था जाहिर है आपने कमेटी डाली हुई है, उनकी भी उम्मीद लगी होनी है। क्या करना था कमेटी के पैसों का? ये घर बनाना था। घर बनाना था। रहाइश लाहौर में ही है? नहीं, कसूर में। कसूर में। आप लाहौर में रहते हो? किराए पे इधर। किराए पे रहते हो और बीवी बच्चे सारे उधर रहते हैं? उधर रहते हैं। 10,000 महीने का निकालते थे? 12,000 महीने का निकालते थे। हासिल तो कुछ नहीं हुआ है? इतने साल हो गए ख्वार हो रहे हो, अपने हक हलाल की कमाई तुमने दी है ना? उसकी तो तकलीफ ही बड़ी होती है हक हलाल के चले जाए। मैम मेरे हाफिज़ मोहम्मद नसीम मेरा नाम है। हमारी घर की 3 कमेटियाँ थी। एक मेरी थी 16 लाख की, मैंने कमेटी डाली। 8,000 रुपये महीना मैं अपनी तरफ से देता था, 8,000 रुपये मेरे वालिद साहब देते थे, 10,000 रुपये मेरा भाई देता था। हम 26,000 रुपये इसको देते हैं महीने का। तो इस कमेटी का ये हिसाब लगा लें, हमने 10 साल इसको कमेटी दी है और मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया, मैं इससे पैसे मांगता रहा हूँ, इसने पैसे नहीं दिए मुझे, ना वालिद साहब के इलाज के लिए। उसके बाद मेरा बड़ा भाई है, उसकी भी डेथ हो गई है। तो यानी कि हम साथ मिलकर आपने डाली थी कमेटी डाली। 2 लोग तो चले गए और यकीन माने ना मेरे काम आ सकी, ना मेरे भाई के काम आ सकी, ना मेरे वालिद साहब के काम। मतलब आखिरी टाइम पर आपको जरूरत थी, इससे मैं तल्ले करता रहा इसके, लेकिन इसने मुझे नहीं दी कमेटी। आप लोगों ने बर वक्त क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की? इतना खौफ था इसका? ये एक तो डराता था, हम जब भी जाते थे पिस्टल आगे रखा होता था, कभी वो चैम्बर चढ़ाता था, कभी रख देता था, वो आगे से गालियाँ भी निकालता था और ये भी कहता था आप कानूनी कार्रवाई कर लोगे, आपके साथ पर्चा हो जाएगा, वो मुझे जेल भेज देंगे, तो क्या कर लोगे मेरा? अभी आगे मैंने FIR भी करवाई है बाकायदा। SHO साहब ने, इफ्तिखार हलब साहब हैं, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, दिलावर साहब है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ, इमरान साहब है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। हम बल्कि DIG फैसल कामरान साहब के पास भी गए, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। उन्होंने SHO साहब को कहा कि इनका मसला हल करें। मैंने इसके साथ 2 कमेटी डाली थी, एक 20 लाख की थी और एक 5 लाख की थी। अच्छा। मैं जब भी जाता था तो मुझे कहता था अगले माह आना, जुमेरात को आना, जुमे को आना, हफ्ते को आना। कमेटी ख़त्म हुई को तकरीबन 2 साल चले हैं। यही कहता रहा कि आज आना, कल आना, परसों आना। मैंने इससे बात की कि मैंने खान साहब अपनी बेटी की शादी करनी है और मैंने घर बनाना है, तो मुझे यही कहता रहा बस आज आना, कल आना, बस यही बातें। आपने बेटी की शादी के लिए कमेटी डाली? हाँ जी, शादी के लिए और ऊपर घर बनाना था। तो दोनों ने इसने कमेटी ना 20 लाख की दी, ना 5 लाख की दी। आगे से यही कहता रहा आ जाना, तू मेरा बड़ा भाई है, तू मेरा छोटा भाई है। बेटी की कितनी उम्र है अब? बेटी की 22 साल है। 22 साल है, शादी नहीं हुई अभी तक? शादी नहीं की कमेटी की वजह से। तो यही कहता रहा आज जाना, कल आना, आज जाना, कल आना। ये देखिए जी, मैं भाई है बेचारा जी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद नसीर हरबंसपुर में। मैंने भी इनके साथ कमेटी पहले डाली, सबसे पहले डाली मैंने कमेटी। 10 लाख वाली इन्होंने मुझे दी,
जो पैसे लिखे थे वो मुझे मिले, मैंने प्लाट ले लिया। फिर बेगम और बच्चे 5 मेरे, बड़ा भाई है वो भी फोत हो गया, उसके बच्चे भी, अब मेरी सकी साली थी उसके बच्चे भी मैं ही बस पाल रहा हूँ। तो 10 लाख वाली कमेटी है, बस वो ईद पे मुझे 20-50 हज़ार दिया, फिर 25 हज़ार दिया, फिर देता हूँ अभी तक रकम ही पूरी तोड़ दी ना सारे। वही अब मैंने उनको बोला था, मैंने प्लाट के पैसे थे, मैंने कहा मैंने 4-5 लाख रुपए दिया हुआ, मेरा एडवांस गया, मेरी वो टाइम है या मेरा वो ख़त्म हो जाएगा, मेरा वो भी बंद हो गया, 4 लाख वो भी मर गया, और ये 10 लाख वाली कमेटी ये भी कुछ नहीं मिला। तो बस मैं कहता हूँ ये है, बस वो कहता था दे दूंगा मिल जाएगी, बस टाइम बस 50 हज़ार दिया, 2 दिन दे दे, 2 दिन दे दे, 2 दिन नहीं खत्म हुए। वो डेली हमें बुला के उसने जलील कर। ये शबाज में ये रिक्शा चलाते जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने 6 लाख वाली डाली, 3 लाख वाली 2 हैं। और आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आपकी रोज की कितनी दिहाड़ी है? 1500, 1200, 2000, 1500। और महीने की आप इसको 6,000 देते हैं? मतलब किराए के घर पे रहते हो? नहीं, घर अपना है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे हैं, उनका अम्मी अबू भी हैं। अच्छा, घर का भी सर्कल चलाते रहे हो 6 महीने, ये भी 6,000 ये भी निकालते हो? जी। अच्छा, तो हमने छोटी बहन की शादी करनी थी, वाला साहब भी मेरे साथ जाते नहीं, इसके पास है, इसने कहा आप दिन फिक्स कर लें, मैं पैसे दे दूंगा आपको। छोटी ईद के 6 दिन बाद शादी थी, तो जब मैं इसके पास छोटी ईद से 2-3 दिन पहले गया ना, इसके दफ्तर के बाहर बैठा रहा आया, तो फिर ये कहता मुझे पूछ के दिन रखे थे, ये है वो है, मेरे पास नहीं अभी है पैसे, जो भाग जाओ। इसने गालियाँ निकाल के मुझे भगा दिया उधर से। मेरे वाला साहब जाते रहे, उनको भी ये गुस्से उतर रहा है, नहीं दिए इसने पैसे। हमने काफ़ी चक्कर लगाए, 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। जब इसके दफ्तर के आगे से गुजरता हूँ रिक्शा लेके, तभी चक्कर उधर चले जाना, आते जाते चक्कर लगाते रहना, कल आना परसों आना। फिर इसने मुझे चेक दिया है 1,90,000 का, वो भी नहीं कैश, वो भी नहीं होगा। नहीं, वो जिस दिन कैश होना था उस दिन मैं इसके दफ्तर गया हूँ, कहता ये चेक मुझे दे दो, कल आके पेमेंट ले लेना। अगले दिन गया हूँ, अगले दिन इसने फिर पिस्टल निकाल लिया, अभी नहीं आया मेरे पास पैसे। फिर हमने 2 लाख रुपए किसी से पकड़ के बहन के दिन रखे थे, उसकी ज़ाहिरी बात है वो तो शादी करनी थी ना, वो की उसकी शादी की, फिर उसको हम फिर किसी और से कर्ज लिया। अब वो कर्ज भी देना है? वो कर्ज भी देना है। अच्छा जी। इधर आए, ये एक बहन हमारे साथ मौजूद है, इसने पता नहीं, देखें यहाँ पर ये वक्त ऐसा है कि जहाँ पर भाई आप इधर आ जाएं इस तरफ, ये वक्त ऐसा है जहाँ पे मर्द ज़ाहिर है कमज़ोर हो गए हैं एक ऐसे इंसान के आगे कि जो उनको डराता रहा, धमकाता रहा, बेशक अपने हक हलाल की कमाई उसको देते रहे हैं, और ये सोच कर देते रहे हैं किसी की बहन की शादी है, किसी की बेटी का इलाज है, किसी ने अपना घर बनाना है, कोई किराए के घर पर है, कोई तंदूर पे रोटियां लगाता है, कोई मकैनिक है। मतलब एक ऐसा तबका जो कुछ रकम के लिए, कमेटी के लिए पैसे देता रहा, और उसके बाद आज देख लें सब जो है ना टूटे हुए हैं, सबके जो मसाइल हैं वो एक अपनी अलग जगह पर। ये बहन भी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करती हो और कमेटी का किसने कह दिया यहाँ पे डालने को? मेरे मियाँ ने पहले कमेटी डाली थी इनकी तरफ 5 लाख की। अच्छा। वो मैंने ना उठा ली थी, मैंने मकान लिया था। अच्छा। उसके बाद इसने मुझे कहा कि आप किराए पे ले लें मकान, मैंने किराए पे ले लिया। इसने कहा कि मैंने ये आपको 16,000 रुपया महीना दूंगा। ये मुझे 16,000 रुपया महीना देता था, 6 लाख मैंने इनको दिया था। अच्छा। इसने मुझे 1.5 साल दिया है, उसके बाद इसने बंद कर दिए देने। अच्छा। 12 लाख की मैंने कमेटी डाली थी, 12 लाख की मेरी बहन की है, ये मेरे बड़े भाई हैं, इसकी भी 5 लाख की है। बहन ने तोड़ दी थी। अच्छा। वो भी गरीब है, मैं भी घरों में काम करती हूँ, बेवा औरत हूँ। एक ये मेरा बड़ा बेटा, एक छोटा है, किराए पे मेरा घर है। जब जाती थी ड्रामे करता था उसका बेटा जो हमजा है, वो मैं इतने बंदों में जाके बैठती थी, मुझे कहता था आंटी कल आना, आंटी परसों आना। ऊपर होता था तो कह देता था बाहर है मेरे पापा, कई काम गए हैं। तो ऐसे करता रहा, 2 साल से मुझे ये कर रहा है। पिछले रमज़ान में इससे मुझे फरार कर रहा है। तो मैं रोज़ाना डेली जाती थी, नहीं देता था मुझे, ऐसे ही इसने ड्रामे किए हैं। कितने साल हो गए हैं? मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं कमेटी को। अभी आपकी कमेटी के भी पैसे उसके पास हैं, और जो आपने इन्वेस्ट किए 6 लाख रुपया वो भी उसके पास है, जिसका आपने 1.5 साल मुनाफा खाया, मतलब आपको देता रहा, और उसके बाद से अब तक वो भी खामोशी है। हाँ जी, अब तक नहीं दे रहा। अभी से 4 महीने हो गए, 6 लाख रुपए जो ना वो जिसके जो मंत्री दे रहा था ना, वो भी उसने बंद कर दिए देने। 2 साल से ये बयान मेरी जा रही है, वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। वो रोज़ उनका नया कोई ना कोई ड्रामा है। तो ये 12 हमारा टोटल इनके पास हमारा जो ना 35 लाख रुपये बनता है।
बहन भाइयों को दोनों का। अच्छा। तो इसलिए हमें ये जो शाफिया है, जो इनके जो ये क्या नाम है इनका, ज़फ़र खान लोधी है, ये सारे इनके नाम गैंग है, इनके मेन हेड है इनका। अच्छा। तो अब परसों चौथ इनसे बात हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं यार जब तक मैं फारिग नहीं होता मैं आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा हमने तो कुछ कराया भी नहीं, पर्चा भी नहीं दिया, लिहाजा आपकी मेहरबानी हमें तो आप फारिग करें। लेकिन वो आगे से बच्चे के साथ भी बदतमीज़ी की है, वो मेरी शीरा के साथ भी उसने बदतमीज़ी की है, तो गालियाँ भी दी हैं। मैंने 2-3 मरतबा गया हूँ तो मेरे से आगे पिस्टल उसने मुझे दिखाया, धमकाया उसने कि आपने जाना है तो ठीक, नहीं तो आपको ना फैर मार देना। मैंने आप लोगों के घरों में काम करती हो? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ। 10 साल हो गए मेरे मियाँ को फोत हुई को। अच्छा। तो मैं ऐसे काम कर करके मैंने अपने बच्चों का पेट भरा है। पेट काट काट के मैंने इनकी तरफ कमेटी डाली है। तो इसने कहा मेरी तरफ कमेटी डाले बहन, मैं आपको प्लाट दूंगा तो आपकी मैं ताबन भी करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा। मैंने इनसे कहने से मैंने कमेटी डाल दी है। कमेटी मिल जाती क्या करना था? तो मैंने मकान के लिए, अपने बच्चों की छत के लिए मैंने कमेटी डाली थी। चलो मैं अपने बच्चों का कोई मकान ले दूँ किराए पे, मेरे पे किराया फोल्ड नहीं होता, मैं किराया नहीं दे सकती। मैंने सिर्फ मेरा मेन मसला था मैं अपने बच्चों का घर बना लूँगी। घर बनाने के लिए मैंने ये कमेटी डाली है। उम्मीद थी जो अभी वही टूट गई है। तो अब वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से हमारी दरख्वास्त है, अपील है, ये जो इनका भाई है जो बड़ा, जो इनके जो बेटे हैं, बाकी जो इनका जो सरबराही है, इनको गिरफ़्तार किया जाए। इनसे हमारे पैसे जो ना हमारा जो हक बनता है ना, जो हमारा वो हमसे ले दिया जाए मुझे। देखो हम भी किसी की बेटी हैं, किसकी माएँ हैं, ठीक है, किसी की बेटी है, माँ है। मैं जाके बैठती रही हूँ इतने बंदों में, तो मेरी भी कोई इज्जत है, तो मुझे ऐसे ही कहते रहे हैं। अब मेरी तो सारी उम्मीद पे पानी फिर गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं तो बहुत परेशान हूँ, ना मैं घर की रही ना मैं बाहर रही। मुझे इंसाफ चाहिए इसके पास। मैं बहुत इस टाइम दुखी हूँ, मैं किसी को बता नहीं सकती, सिवाय खुदा के मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं इस टाइम बहुत टूटी हुई। आज तक पुलिस स्टेशन ही थे गई और परसों FIR कटवानी थी, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। इतनी परेशान थे कि हमारे घर में से आज तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया। तो इतनी मेरी वालदा हुई कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया इसकी खातिर। तो यह है कि पुलिस स्टेशन जाने का फ़ायदा तो हुआ, पर अब हमारी यही इल्तिजा है कि जो मेन हेड हैं ज़फ़र खान, शाफिया खान, उनसे अब इसकी बीवी को बाहर निकाला जाए, इसको बच्चे को निकाला जाए। हमारी भी कोई, हम भी माएँ बहनें धक्के खा रही हैं सड़कों पे, इसकी तरफ से खा रहे हैं। इन्हें हमें धक्के दिलाए तो हम खा रहे हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं। खून के आंसू ये मेरा हाल है। रातों की नींदें हमारी इसने ख़राब की है, दिन के चैन ख़राब की है। हमें बस इंसाफ चाहिए। पिछले 3-4 साल से आप लोग इसी उम्मीद पर आते हैं, उम्मीद पे जी रहे थे। आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई है। आज उम्मीद भी खत्म हो गया कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं किधर? किराया दूं, बच्चों को पालूं, बिल दूं, क्या करूं? मैं अकेली औरत हूँ, मैं तो इतनी दुखी हो चुकी हूँ। मैं अपने पे लगा नहीं सकती, मैं बीमार हूँ खुद, मैं टेस्ट नहीं करवा सकती। डॉक्टर ने मुझे 3 माह हो गया लिख के दी 2000 की खातिर, मैं अपने टेस्ट नहीं करवा सकती। इसको कमेटियाँ दी हैं? इसको मैंने कमेटियाँ दी हैं। मैंने अपने बच्चे रुला के 3 एडवांस कमेटियाँ चल रही होती थी। हमें कहता था कि आपको इनाम मिलेगा। कोरोना में भी हमने कमेटी दी है, कईयों ने कमेटी नहीं दी। हमने कमेटियाँ बंद कर दी। हमने कोरोना में भी कमेटी दी। हमें कहता था आपकी 3-4 कमेटी एडवांस आपको इनाम मिलेगा। हमें ये इनाम मिला? हमें तो हमारे नहीं वापस मिले, ये हमें सिला मिला। अपने नहीं वापस आए, ये इनाम मिला? टाइम से दे रहे, हमें ये सिला मिला। एडवांस दे रहे थे कमेटी हम तो। आप भी कोई काम करते हो? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, घर का सर्कल भी चला रही हैं, बेवा खातून है, कमेटियाँ भी दे रही हैं, इनके मुस्तकबिल का भी सोच रही हूँ। बस मैं सुबह को घरों में काम करती हूँ, रात को बैठ के मैं सिलाई करती हूँ, मैं सोती नहीं। अब मैं बीमार होगी, मेरे से काम नहीं होता। मैंने इसलिए डाली थी मैं सुकून से घर बच्चों की छत बना के बैठ जाऊंगी, घर में लून मिर्च के साथ भी रोटी खा लूंगी। पर इसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, मैंने अपना मर्द जून इसको दे दिया। इसने हमारे से सब कुछ छीन लिया है। मेरे बच्चे यतीम है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे इंसाफ चाहिए, बस मैंने इंसाफ मांगा है। इस तरह तो पैसे आप शायद खुद से जोड़ती रहती। हाँ जी। तो शायद इतने तो पैसे आपके अपने बन जाते। बस यही सोचा। आप कमेटी ना ही किसी पे यकीन करती, आप अपने किसी अकाउंट में बैंक में ये पैसे रखती रहती। इतने पैसे तो बस इन्होंने लालच थी ना, इसने कहा चलो पहले डाली थी, इसने मुझे दे दी 2.5 लाख रुपया दे दिया। कुछ मैंने और कमेटी पाए डाली थी, मैं पकड़ के 5 लाख रुपया मैंने इसको 6 लाख रुपया मैंने इसको दे दिया। वही उसको मैंने वापस कर दिया जो मेरे पहले निकली थी। आपसे बात हो गई है मेरी? अच्छा, तो बराए मेहरबानी आपकी आगे अपील है कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएं। जी भाई, आप लालच देकर लोगों ने पसंद आ गई। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा था कमेटी डालने को। अच्छा। उसकी 3-3 लाख वाली 2 थी, मेरी 6 लाख वाली थी।
2020 में उन्होंने डाली थी। अच्छा। उसको क्लोज हुए अभी तक 9 माह हो गए हैं। अच्छा। जब भी जाता हूँ यही आजकल लारे धमकियाँ, शकील भाई आज आपको मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, मैं हाफजे करान हूँ, ये अल्लाह बोली में कहता था मैं हाफजे करान हूँ। अच्छा। बस ऐसे बातें करता था। अब डरवा पीछे पीछे इसके। आपने क्या करना था? कमेटी निकल मैंने एक दोस्त था, उससे कर्जा लिया था 6 लाख रुपया। उसने बेचारे के ना वालिद ना बीमार था पिछले दिनों में। वो जब मुझे ये टाइम देता था मैं आगे टाइम दे देता था। आपके वालिद बीमार नहीं, थे? जिससे मैंने कर्जा लिया था। अच्छा। उसके वालिद, उसने बेचारे ने इलाज कराना था। यहाँ तक आपसे कर्ज वापस मांगता था? 4 माह पहले ना वो बंदे की डेथ होगी, उसका वालिद फोत हो गया। कहता यार मेरा वालिद फोत हो गया है, मैं अगो कर्जा चुक के ला बैठा। वो दोस्त है मेरा, जो मैं जानना मैंने कहता यार शकील कदों के पैसे देगा। मैं यार तू मेरे नाल चल, वो इन्हें देने ने मैं कर्जा देना। कहते हैं कि जालिम उस वक्त तक जालिम रहता है जब तक जुल्म करने वाला उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। मिस मैंने भी कमेटी डाली, मेरा काम है वॉलपेपर का, कारीगरों में। अच्छा। मैं इनके दफ्तर में काम करने गया हूँ तो आप बस उन्होंने मुझे ना, मैं देखा तो मैं फारिग हुआ, मैं कहा आपका क्या काम है, बजाय हम कमेटी डाल दिया, कमेटी डाल लो। तो मैंने इनसे कमेटी डाल ली। तो पहले मैंने कमेटी डाली इनसे 7 लाख रुपए वाली, 7,000 मैं महीने की देता था। वो मुझे 3 साल हो गया मैं कमेटी दे रहा हूँ। तो मुझे ये कहते थे कि आपने पहले नहीं लेनी, आपने एंड पे लेनी, आपको पूरी कमेटी मिलेगी। अच्छा। मैं कहा चलो ठीक हो गया, मेरे कहीं काम पैसे आ जाएंगे। हाँ। तो फिर इनका छोटा हमजा भाई बेटा था, इनका वो था, एक इनका और बैठे होते हैं, उनका नाम नहीं देने में आ रहा। उन्होंने मुझे डील किया, करते करते ना मैंने उन्होंने मेरी 2 कमेटी और डलवा दी, 4 लाख वाली। 15,000 रुपये में कमेटी, ये मेरे पर रसीदें हैं, इनके साइन दिए देखे महीने में। और ये मैं 2-2, 3-3 माह की कमेटी एडवांस देता था। मैं ये कहता था कि जो कमेटी अच्छी चलाएगा उसको इनाम मिलेगा। अब उसको उम्रे के लिए भी लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे से, जब भी हमें बड़े प्यार से डील करता था। ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये देखें, ये उन्होंने हमें कार्ड दिए हैं, ये देखें, ये उनके कार्ड है। ये 7 लाख वाली है, ये 4 लाख वाली है, ये 4 लाख वाली है। हम जब जाते थे इनसे हम साइन करवाते थे कि हमने आपका पैसे दिए, हमें साइन करके दें। साइन भी करता था? साइन भी करता था, कार्ड थे, हर चीज़ है। हम जब भी जाते हैं जी इंशाल्लाह आपको पैसे मिल जाएंगे, ये हैं, ये देखें। 3 साल की मेरी ये कमेटी की हुई है 7 लाख वाली, और ये 4 लाख वाली मेरी 2 साल की गई हुई है। अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनसे करके हमें ये उनसे पेमेंटें लेके दें। ये रसीदें हमारे पास मौजूद हैं, कि एक सबूत हमारे पास मौजूद है। जी बहन, मेरे पास तो अभी इसके सबूत भी नहीं है। इनने मेरे से सबूत भी ले लिया। पिछले रमज़ान इसने कहा ये मुझे दे दो, कार्ड भी दे दो, अपनी सारी जो ये रसीदें कार्ड मेरे पास लेके आएँ, मैं आपको डील देता हूँ। आप ऐसा करें कि वो जो बोली होती है ना वो ना उठाएं, आप मेरे से डील लें, आपके जितने पैसे आए मैं आपको डबल दूंगा। मैंने जाके मैंने अपनी जो मेरी पर्चियाँ थी सारी, मेरा कार्ड था, जो मैंने सारा इसको दे दिया। इसने कहा कि 2 माह बाद आपको, पहले जिसने मेरे से डील किया मैं पहले उनको फारग करके फिर मैं आपको दूंगा। फिर इसने मेरे कार्ड जमा कर ले भाई का, मेरे का बड़े का कार्ड वो भी इसने जमा कर लिया, 5 लाख का मेरा भी कर लिया। और इसने कहा कि 2 महीने बाद आना, आप आके अपने पैसे ले जाना। अब तक मुझे नहीं मिले। और मेरा प्रूफ भी इसने रख लिया, कार्ड भी, और सारी पर्चियाँ भी रख लिया। सिर्फ मेरी बहन का कार्ड और पर्चियाँ थोड़ी मेरे पास है, वो मैंने इसको नहीं दिया था, और बकाया सारा सबूत इसने मेरा रख लिया। जब कोई जुल्म करने वाला ये समझ ले कि मैं एक अरसा दराज जुल्म करता रहूँगा और मेरी पकड़ नहीं होगी, उसको ये सोचना चाहिए कि शायद मेरी रस्सी दराज है और जब मेरी पकड़ होगी तो वो बुरे तरीके से होगी। और यकीनन पकड़ जो है वो बुरे तरीके से ही हुई। प्रॉपर पुलिस मुकाबला किया गया, उसकी तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी। पुलिस के 2 अहलकार भी ज़ख्मी हुए। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। अब पुलिस का काम है इन लोगों को इंसाफ दिलाए, इन लोगों की आवाज़ बने, इन लोगों को सुने कि इन लोगों के क्या क्या मसाइल थे, इन लोगों के क्या क्या मसाइल थे, इन लोगों ने किस किस तरह से अपना पेट काट कर अपने हक हलाल की कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने ख्वाबों को सच बनाने के लिए इस आदमी के पास कमेटी की सूरत में जमा करवाए कि हम लोगों को एक दिन कमेटी मिलेगी और उसके बाद हम लोग जो जिस के ख्वाब थे, जो चीज़ें अधूरी थी उनको मुकम्मल करने के लिए। लेकिन आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ये तमाम लोग इस टाइम मुतासरीन में शामिल हैं। इन लोगों को कुछ नहीं मिला। हक हलाल की कमाई कहते हैं, अगर कोई चीज़ हक हलाल से हो ना तो वो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है, वो आप तक वापस आई जाती है। और हम लोग पूरी उम्मीद हैं कि इनके जितने भी पैसे हैं वो इन तमाम लोगों को जितने जिसके पैसे हैं वो इदारों की मदद से इन लोगों तक पहुँचेंगे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।